नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हाल ही में आपके एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी और साथ ही आपकी एक पोस्ट और थी। इसकी बात करें हम तो आपका जो कंबाइंड हिंदी हिंदी ट्रांसलेटर है, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके फिल किए गए थे 26 जून 2025 तक, और आपकी लास्ट डेट पेमेंट की आपकी 27 जून 2025 रखी गई थी। इसी तरह से आपकी स्टेनोग्राफर की भी थी। अब आपकी फॉर्म करेक्शन की लिंक को ओपन कर दिया गया है। यदि जिसके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है, आप उसको सुधारना चाहते हैं तो अभी सुधार सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को आप सुधार नहीं कर पाएंगे और बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो उसको आप सुधार लीजिए। आपकी फॉर्म करेक्शन की लिंक तो आपकी 1 जुलाई से ओपन है और 2 जुलाई तक रात्रि के 11 बजे तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो आई होप बहुत से स्टूडेंट ने आपने सुधार लिया होगा। अब जिसने अभी तक नहीं सुधारा है तो आप सभी के लिए वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप का पूरी जानकारी दिखाने वाले हैं, कैसे आपके फॉर्म को सुधारना है और कौन कौन सी जानकारी इसमें आप एडिट कर सकते हैं और कौन कौन सी जानकारी एडिट यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ देखना है, उसके बाद आपको फॉर्म को करेक्शन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे आपकी और अन्य एग्जाम जैसे आपके एमटीएस, सीजीएल और अन्य जो भी एग्जाम चल रहे हैं आपकी, उन सभी की इसी तरह से जो भी लिंक ओपन होगी तो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे करेक्शन करना है, अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे चेंज करना है, आधार की जो ऑथेंटिकेशन आपका फेस उसको कैसे ऑथेंटिकेट करना है, सभी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हम फॉर्म करेक्शन के लिए आपको 2 तरीके बताने वाले हैं, एक आपको वेबसाइट के माध्यम से और एक आपको इसमें हम ऐप से जो आपका माई एसएससी ऐप से, दोनों के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखा देते हैं और सेम प्रोसेस आपको अपने ऐप्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, सेम प्रोसेस रहने वाली है। तो दोनों माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको यदि वेबसाइट से फॉर्म करेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो माई एसएससी ऐप्स का यूज कर सकते हैं, और यदि माई एसएससी ऐप से आपको फॉर्म करेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। इसलिए हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अपने फॉर्म को करेक्शन करने के लिए आपको सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करना है और आपको टाइप करना है SSC सिंपल और .gov.in, इस टाइप से आपको सर्च करना है और क्लिक पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। सिंपल आपको जो लोगों ने रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो आपका OTR यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, जो आपने फॉर्म फिल के लिए यूज किया था OTR नंबर, वही आपको फिल करना है यहाँ पर। और जो आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। और मान लीजिए यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी जानकारी को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है और आपको अपना पासवर्ड यहाँ से फॉरवर्ड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक करना है। चलिए आपको लॉगिन करके आगे आगे हम आपको प्रोसेस दिखा देते हैं। अब आपका जैसे ही आप डैशबोर्ड लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर नीचे को चले आइए। तो यहाँ पर आपकी अलग अलग प्रकार की पोस्टें चल रही थी, इनको भी आप फिल कर सकते हैं। सिंपल आपको अपने फॉर्म को करेक्शन करने के लिए, एडिट करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है माई एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस प्रकार से वेट करना है क्योंकि साइड आपकी स्लो भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका दिख जाएगा। अब यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपकी कमांड जो हिंदी ट्रांसलेटर है, इसकी भी हम एडिट कर सकते हैं। हम आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का दिखा रहे हैं, सेम प्रोसेस बिल्कुल आपकी इसकी भी रहने वाली है। तो आपको सेम यहाँ पर करना है। तो इसको इस प्रकार से हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो फॉर्म फिल किया है इसकी डेट देख लीजिए, 1 जुलाई से लिंक ओपन है, 2 जुलाई तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं रात्रि की 11 बजे तक। तो आपको जो एप्लीकेशन डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो ईयर 2025 का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपका एग्जाम का नाम स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन। तो कोई जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर एक बार आपको थोड़ा सा क्लिक करना है यहाँ पर। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपका अटेम्प्ट 1 दिख रहा है, ध्यान से देखिए। तो अटेम्प्ट 1 का मतलब है कि आपने ये फॉर्म सबमिट कर दिया, आपका यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेस दिखेगा। और यहाँ पर आपको जो बॉक्स टाइप का एरो टाइप का दिख रहा है ये वाला, इस पर ही आपको क्लिक करना है फॉर्म करेक्शन के लिए यानी एडिट के लिए। और जिसका फॉर्म सब कुछ सही है तो आपको एक बार जो आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके बार सब कुछ चेक कर लीजिए। यदि आपकी फॉर्म में सब कुछ सही है तो आपको फिर इस वाले ऑप्शन पर, करेक्शन करने वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। और यदि आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक है, आप एग्जाम सेंटर वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो अभी आपके पास ही मौका है, तो उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। और 11 बजे तक रात्रि की आपको इसको एडिट कर सकते हैं, उसके बाद आपकी लिंक क्लोज हो जाएगी। तो एडिट करने के लिए जो एरो वाला ऑप्शन है ये वाला, इस पर ही आपको यहाँ से
क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपकी जो OTR की जानकारी है सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक, ये आपकी फॉर्म में ऑटोमेटिक यहाँ से ले ली गई है। अब एक बात और, आपकी यदि OTR में कोई मिस्टेक है तो अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। 30 आपकी इसकी लास्ट डेट अभी रखी गई थी तो OTR की, तो उस टाइम आपने यदि एडिट आपने कर लिया था तो अच्छी बात है। यदि आपने अभी एडिट नहीं किया है तो इसमें आप कोई भी जानकारी यहाँ से आप पॉइंट नंबर 1 से लेकर 18 तक इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। और आपके जितने भी एग्जाम के फॉर्म हैं आपके सभी में यही सेम जानकारी आपको रहने वाली, इसलिए मैंने उसको आपको अलग से वीडियो भी बनाया था। बार बार आपसे बोला भी था कि यदि फॉर्म में कि आपकी OTR में कोई मिस्टेक है तो उसको एडिट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी सबसे नीचे को चले आना है अब आपको। तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है। इस वाली जानकारी को एडिट आप यहाँ से किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। पॉइंट नंबर 19 में देखिए हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि आप इसको एडिट कर सकते हैं। आप चाहें तो 12th कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। यदि आप 12th लेवल की पोस्ट है लेकिन आप ग्रेजुएट पास हैं तब सिंपल आपको ग्रेजुएट ही करना है तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद क्वालिफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट 12th या आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास सर्टिफिकेट है जो भी है, तो यदि आप 12th पास है तो आपको 12th ही इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आप पास हैं या फाइनल ईयर में चल रहे हैं, यदि आप 12th रनिंग में चल रहे हैं तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पास हैं तो पास। अब आपने किस साल पास किया है तो वो अपने यहाँ पर ईयर कुछ यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये 12th की जानकारी को एडिट कर सकते हैं लेकिन आप 10th की जानकारी है जो, क्योंकि वो तो आपकी OTR में फिल की गई थी तो वो आप किसी भी हालत में एडिट आप नहीं कर पाएंगे। 12th की जानकारी को लेकिन आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी पासिंग ईयर है यदि मिस्टेक हो चुकी है तो उसको सुधार लीजिए। उसके बाद 12th का बोर्ड, यदि बोर्ड का नाम भी आपको कोई मिस्टेक हो चुका है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका नाम यदि कोई गलती से मिस्टेक हो चुका है तो उसको सुधार लीजिए। इस प्रकार से आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद ध्यान से देखिए आपका 12th का रोल नंबर, यदि आपका रोल नंबर में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो रोल नंबर को भी आप सुधार सकते हैं, दोबारा से एडिट कर सकते हैं। परसेंटेज और आपका CGPA, यदि आपका सिस्टम परसेंटेज था, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज था तो इस प्रकार से परसेंटेज फिल करेंगे तो आपका ये CGPA ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। यदि आपका CGPA था तो इस प्रकार से, यदि आपका CGPA था तो इस प्रकार से आप तो CGPA वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से जो भी आपका CGPA था इस प्रकार से फिल करेंगे तो आपका परसेंटेज वाला ऑप्शन क्लोज होगा, यानी आपको कोई एक यहाँ पर आपको फिल करना है। और यदि आपको पिछली वाली जानकारी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपको गो बैक वाली ऑप्शन पर जाना है, उसको एडिट कर लेना है। और आपका सब कुछ सही आपने फिल कर दिया है तो सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या आर्म फोर्स में हैं तो आप एस करेंगे। यदि आप एस करते तो इसकी आपको जानकारी देनी होगी, यदि नहीं तो सिंपल आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक रहने देना है। अब नेक्स्ट देखिए आपकी एज रिलैक्सेशन, यदि आपकी अपर एज लिमिट हो चुकी है और आप जैसे SC से हैं, ST से हैं या OBC से हैं तो अब एज में अपर एज लिमिट में छूट जाते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। और आपकी जो भी यहाँ पर कैटेगरी रहेगी तो इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर OBC से दिखा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी आपको सिलेक्ट करना है। और मान लीजिए अभी आपकी यदि एज नहीं है तो आप चाहें तो इस पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपकी एज कम है और फिर भी आपने गलती से एस कर दिया तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको जो सेंट्रल कास्ट है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना होगा, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पॉइंट नंबर 23, इस पर आप चाहें तो यस कर सकते हैं या इससे भी चाहें तो नो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है आपके लिए। तो हमने सिंपल यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप कौन कौन सी जानकारी यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेंस एग्जाम सेंटर 1, आपने 3 एग्जाम सिटी लिए हैं तो तीनों एग्जाम सिटी को आप अपनी सुविधा अनुसार इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट को इस तरह से आप सेकंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यदि आपने कोई चेंज करना चाहते हैं। और थर्ड को इस टाइप से अपनी एग्जाम सिटी को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये सभी तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डिसेबिलिटी वाली क्लिक रहेंगे। नेक्स्ट है डू यू हैव टू फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर आपका पैरा 7.2 या 7.3 के अनुसार सर्टिफिकेट दिस एज इफेक्ट ऑफ कंपोटेंट अथॉरिटी एज पर फॉर्मेट ऑफ एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 आपका जो एग्जामिनेशन वुड बी रिक्वायर्ड टू द एग्जामिनेशन। तो आपको ये फिजिकल लिमिटेशन है, आप फिजिकल मैंने आपको स्क्राइब की आवश्यकता है यदि आपको तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से एस करना है। यदि आप हैं तभी आपको यहाँ पर एस करना है, यदि नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। और मान लीजिए यदि आपने गलती से यहाँ पर एस कर दिया है और आपने सबमिट कर दिया है तो आपको फॉर्म को करेक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको फिर इसकी सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे और आपको फिर बाद में आपको समस्या हो सकती है। सिंपल मतलब है तो आप नो पर ही क्लिक कर दीजिए। इसके बाद स्क्राइब वाला ऑप्शन आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू हैव पॉजिटिव नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, तो यहाँ पर आपको यस करना है। अब आपको मीडियम सेलेक्ट करना है स्किल टेस्ट का, कौन से माध्यम आप स्किल टेस्ट देना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में। तो इसको भी आपको सावधानी से करना है क्योंकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। अब जिस भी भाषा में कम्फर्ट है उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको दोबारा से इसी प्रकार से वेरीफाई करना है हिंदी या इंग्लिश को। इसके बाद नेक्स्ट है
वेरीफाई पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो पोस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। आप सिर्फ स्टेनोग्राफर सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या स्टेनोग्राफर डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या स्टेनोग्राफर सी और डी दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो सी नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का और आपका जो आधार कार्ड है ऑथेंटिकेशन, ये भी आपका पेंडिंग का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो हम आपको वेबसाइट का तरीका बता रहे हैं, सेम इसी तरह से आपको हम ऐप्स के माध्यम से बता रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको देखते जाएंगे तो कुछ सभी डाउट यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर फोटो की इंस्ट्रक्शन जरूर देख लीजिए। आपकी फोटो आपकी प्लेस विथ गुड लाइट और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं कुछ भी यहाँ पर बैकग्राउंड में आ रहा है तो आपको समस्या हो सकती है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बैकग्राउंड आपका सही हो। और आपको सीधा खड़ा होना है। कैप्चर आपकी फोटो इस प्रकार से अच्छी आनी चाहिए। फेस आपका एकदम क्लियर देखना चाहिए। आपको जो आपका रेक्टेंगल आता है, गोला आता है, उसमें आपको क्लियर देखना चाहिए। और आपको यहाँ पर कैप, मास्क, ग्लासेस, स्पेक्टर्स, ये सब कुछ आपको नहीं लगाना, चश्मा वगैरह। और आपको डू नॉट वियर टू ईयरफोन या एनी डिवाइस, आपको ऐसा नहीं कि आप कान में ईयरफोन लगाएं या कुछ भी लगाए हैं और आपने फोटो अपलोड कर दी, ऐसा करते हैं तो आपके फॉर्म को 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको इस सावधानी से ही करना है। अब आपकी जो फॉर्म की पहले से आपने फोटो अपलोड की है, उस फोटो को यहाँ पर देख सकते हैं। यदि फोटो में कोई मिस्टेक है, आप इसको जो आपके यहाँ पर गाइडलाइन है इसके अनुसार नहीं है, तो आपको फोटो को जरूर चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी आपकी यदि कैप्चर आपकी सही नहीं रहती तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को। तो जो कट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर दोबारा से आप यहाँ चाहें तो यहाँ से भी फोटो अपलोड कर सकती हैं, या आप चाहें तो आपको हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा देखते जाइए पहले। इसके बाद अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पर आप इस प्रकार से सिग्नेचर दिखेगा। यदि आपका सिग्नेचर भी ब्लर है, थोड़ा बहुत आपका सही नहीं दिख रहा है, और आपका प्लेन पेज इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो हमने सिग्नेचर को अपलोड किया है इस टाइप से दिख रहा है, इसी तरह से आपका भी होना चाहिए। तो जब इसको भी चेंज करना चाहती है तो यहाँ पर जो कट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से देखिए आपका वेबसाइट का काम हुआ खत्म। यहाँ से देखिए आपका फेस ऑथेंटिकेशन इस पेंडिंग आपको दिख रहा है, तो इतना काम आपको यहाँ से कर लेना है। अब चलिए आपको फेस ऑथेंटिकेट आधार कार्ड से कैसे करना है, आपको एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। ये रहा आपका वेबसाइट का प्रोसेस। अब आपको ऐप से कैसे यूज करना है वो देख लीजिए। तो सिंपल आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है। आपको सिंपल आपको टाइप करना है, क्या सर्च करना है, आपको एप्स माई SSC इस टाइप से कुछ सर्च करना है। तो आपको ये जो SSC का ऑफिशियल ऐप्स है, इसको यहाँ से आप अपलोड कर लीजिए, सॉरी आपको डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपका अपडेट मांगता है तो इस प्रकार से आपको अपडेट पर क्लिक करके इसको अपडेट कर लेना है और आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए इसको हम नेक्स्ट आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो आपका इस प्रकार से ऐप्स दिखेगा। आप मोबाइल को थोड़ा सा इस प्रकार से घुमा लीजिए, लैंड इसके मोड में कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसे आप अपने ऐप्स को ओपन करते हैं तो ऊपर देखिए आपको लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, जैसे आपके वेबसाइट में प्रोसेस था। तो भैया आपको यूजर नेम, आपका जो OTR नंबर वो फिल करना है। यहाँ पर जो अपने पासवर्ड वेबसाइट पर फिल किया था सेम वैसा ये पासवर्ड फिल करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, लॉगिन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इस प्रकार से आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कोई इस टाइप से बॉक्स दिख रहा है आपको डैशबोर्ड का। इस डैशबोर्ड पर ही आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कर देते हैं, आपको सिंपल यहाँ पर देखिए आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो इस प्रकार से आपको एक नया पेज ओपन होगा। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका मल्टीटास्किंग आपको दिख रहा है, जो भी आपने एग्जाम फल किया था। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D का दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, डिटेल्स का, इसी वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो अब आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट आपको 2025 इस प्रकार से दोबारा से सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा जैसे आपकी वेबसाइट में दिख रहा है। तो आपको ये जो एरो वाला ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना। ध्यान से देखते जाइए कि जानकारी अब ध्यान से समझिए। आप यदि वेबसाइट से आप ट्राई नहीं करना चाहते तो दोबारा से आप सिंपल आप ऐप्स की यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए अब आपका इस प्रकार से देखिए आपका जो पहले वाला फॉर्म है, यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन स्टेटस आपको सक्सेस दिख रहा है और स्टेटस पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। यदि जिसके फॉर्म में कोई गलती नहीं है, आपने गलती से रीअप्लाई कर दिया तो आप इसको छोड़ दीजिए। आपका इस प्रकार से आपका ये पेंडिंग दिखेगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहले वाला फॉर्म आपका ये सक्सेस दिखेगा तो इसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद यदि आप जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से देखिए यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है यहाँ से। तो यहाँ पर वही आपकी ऑटोमेटिक जानकारी जो पर्सनल जानकारी है OTR की वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो सिंपल आपको सीवर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करते जाना है। इसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी, 12th की जानकारी इसको एडिट कर सकते हैं, जैसा कि इसके पहले हमने अब आपको वेबसाइट से बताया था। तो सेम प्रोसेस आपका ये ऑटोमेटिक रहेगा। आपको इसको यदि चाहे तो चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए बाकी इसको सीवर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करते जाना है। नेक्स्ट आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन, तो इसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं और वेबसाइट से मैंने आपको बताया ही था। तो इस प्रकार से रहेगा। तो इसको हम सीवर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पर अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू में आप अपने एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपको प्रोसेस अपने वेबसाइट से बताया, सेम आपका रहने वाला है। इसको हम सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। आपको एक एक करके चेक करते जरूर जाना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन का। तो इसके लिए आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल से इसको कर सकते हैं। आप कैसे करना है, तो दोबारा से आपको एक बार और आपको गूगल प्ले स्टोर में चलना है, एक ऐप्स और आपको डाउनलोड करना होगा। अभी आपने जैसा एसएससी का ऐप्स डाउनलोड किया, इसी तरह से आपको आधार कार्ड का ऑफिशियल ऐप्स करना है डाउनलोड, आधार फेस आरडी, इस टाइप से आपको सर्च करना है। आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, तो इस प्रकार से रहेगा। तो हम पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये आधार कार्ड का ऑफिशियल ऐप से यदि आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका फेस ऑथेंटिकेट नहीं होगा। तो इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना और इसको छोड़ देना है। इसके तो दोबारा से ऐप्स में चल रहा है एसएससी के, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। सिंपल आपको इस पर टिक करना है और आपको आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट टाइम आपको जो आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाला आईडी है आपको इस प्रकार से दिखेगा, फर्स्ट इंटरफेस। तो सिंपल आपको इस पर टिक करना है और आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार से फेस दिखेगा। आपको करना क्या, ध्यान से समझ लीजिए। आप चाहे तो फ्रंट कैमरा से कर सकते हैं और चाहे तो जो बैक कैमरा है इस पर क्लिक करके बैक कैमरा से भी कर सकते हैं। आपको करना क्या, इस प्रकार से आपका ये रेड रेड सर्कल आपको दिखेगा। आपको अपनी जो आँख हैं आपको ब्लिंक करना है, बंद करना है, पलक झपकाना है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आपका ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद इसका मतलब है कि आपका ये फेस को डिटेक्ट कर लिया है इन्होंने सक्सेस तरीके से। इसके बाद आपको एप्स पर आकर आपको सेव नेक्स्ट वाले जो ऑप्शन है आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर जो आपकी पहली सी फोटो है ये आपको अपलोड दिखेगी। आप इसको रिमूव कर सकते हैं, दोबारा से नई फोटो अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो यदि आपकी इमेज आपकी सही से अपलोड है तो इसको चाहे तो पहले से जो अपलोड है उसको भी रहने दे सकते हैं। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको इस प्रकार से। सॉरी, थोड़ा सा हम कुछ जानकारी आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहे हैं क्योंकि इस ऐप्स में पर्सनल जानकारी हाइड करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो रिमूव का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी इमेज को आप रिमूव कर देंगे और दोबारा से जैसे भी आपने आधार कार्ड का फोटो लिया है इसी तरह से आपको फोटो लेना है। और ध्यान दीजिए फोटो आपकी क्लियर आनी चाहिए, फेस एकदम क्लियर देखना चाहिए, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। तो इस तरह से अपनी फोटो को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से आपका सिग्नेचर का आ जाएगा। तो सिग्नेचर को इसी तरह से आप रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर की साइज आपको जो दी गई है 6 सेंटीमीटर गुणा 2.0 सेंटीमीटर, इसी में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर कैसे रिचार्ज करना है तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको देखकर अपने सिग्नेचर को यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए और सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना। चलिए नेक्स्ट वाली प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेव नेक्स्ट जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद पूरा फॉर्म का प्रीव्यू देखा जाएगा। आपको प्रीव्यू को एक एक करके अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो प्रीवियस पर जाकर उसको सुधार लेना है। इसके बाद सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अपना डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टिक करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए आप किसी भी कैटेगरी हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, एससी हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, सभी के लिए आपको करेक्शन की फीस है जो फर्स्ट टाइम आपको 200 रुपये पेमेंट करनी होगी। जो आपने अभी फॉर्म सबमिट कर दिया इस टाइप से आपका सबमिट हो चुका। अब आपको जो मेक पेमेंट का ऑप्शन है आपको इस प्रकार से दिखेगा। यदि आप इसको पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर फॉर्म आपका करेक्शन नहीं माना जाएगा। आपका जो पहले वाला फॉर्म है वही आपका रहेगा। तो पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से 200 रुपये फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं या चाहे तो SBI पर क्लिक कीजिए सिंपल सा, और फोनपे, जीपे अन्य माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए। यदि मान लीजिए आपने फिर से गलती कर दी है आपने और आपने 200 रुपये पेमेंट कर दिया तो आपको एक बार और मौका मिलेगा आपके लिए। लेकिन आपको फिर अब अगली बार आपको 500 रुपये पेमेंट करना होगा। बाकी इसकी जानकारी आप इसकी नोटिफिकेशन में जो आपका आया था स्टेनोग्राफर वाला इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको सब कुछ जानकारी पता चल जाएगा। और जिसके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए, आपको फीस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शर्त यह है कि आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपको समस्या होगी। यदि आपका सब कुछ सही है तो सिंपल आप इसको छोड़ दीजिए, आपको कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो पहले वाला फॉर्म है वही एक्सेक्ट आपको यहाँ पर रहने वाला है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे ही कोई और भी अपडेट आएगा तो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपको यदि कोई भी समस्या आ रही तो एसएससी के जो टोल फ्री नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट पे, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।